भारत टीवी मीडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। और इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लोकसभा की अति विशिष्ट सीटों के बारे में जानकारी। इसी क्रम में आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर। रामपुर लोकसभा सीट हमेशा से एक अति विशिष्ट सीट मानी जाती रही है। एक जमाने में यहां पर रामपुर के नवाब परिवार का दबदबा था, लेकिन सपा के कद्दावर नेता आजम खान के राजनीतिक उदय के बाद रामपुर के नवाब परिवार का दबदबा इस सीट पे कम होता गया। उन्होंने उनको हाशिए पे ढकेल दिया। आजम खान की वजह से नवाब परिवार हाशिए पे, राजनीतिक हाशिए पे जाता हुआ नजर आ रहा है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई और पहली बार यहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। उसके बाद यहां पे 18 लोकसभा के चुनाव हुए अब तक, जिसमें से सर्वाधिक 10 बार कांग्रेस पार्टी को विजय मिली और उसमें भी रामपुर के नवाब मिक्की मियां को सबसे ज़्यादा बार इस पर जीत मिली। उसके बाद उनकी पत्नी नूर बानो को। इस तरह से देखा जाए तो एक समय में रामपुर के नवाब परिवार का इस सीट पे दबदबा हुआ करता था, लेकिन आजम खान ने उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया। ये आजम खान की परंपरागत सीट होती गई। यहाँ से हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 बार विजय दर्ज की है और समाजवादी पार्टी ने भी 4 बार विजय दर्ज की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज तक इस सीट पर एक भी बार विजय नहीं दर्ज की। और आपको हम बता दें कि इस बार बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर खेल करने की कोशिश में है। उसकी वजह यह है कि आजम खान का परिवार राजनीतिक वनवास का शिकार हो चुका है। जैसा आपको मालूम है, आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, तीनों लोग इस समय विभिन्न कारणों से जेल में हैं। और रामपुर के लोकसभा सीट पर जब आजम खान काबिज थे और उनकी सांसदी जाने के बाद जब यहाँ से उपचुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी उस उपचुनाव में इस सीट पर विजय दर्ज करने में कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उन्हीं पे दांव खेलने की तैयारी में है। चूंकि आजम परिवार का कोई ऐसा प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है। हालांकि आजम खान के एक और पुत्र की पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, लेकिन वो अभी भविष्य के गर्भ में है। अब अगर हम बस बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहां से मुस्लिम प्रत्याशी देने की तैयारी में है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सर्वाधिक वोट मुस्लिम मतदाताओं का है। भारतीय जनता पार्टी अपने निवर्तमान सांसद घनश्याम लोधी पर एक बार फिर दांव लगा सकती है और समाजवादी पार्टी इन सब राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी हिंदू या सिख प्रत्याशी पर दांव लगाने की कोशिश में है। और उनके इसी दांव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर उनका खेल, समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। अब अगर इस लोकसभा सीट पर आने वाली 5 विधानसभा सीटों की बात करें, चमरौआ, स्वारटांडा, औलख और रामपुर शहर, तो उसमें 5 सीटों में 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में। उपचुनाव में भाजपा ने सपा से 2 सीटें छीन ली। रामपुर शहर, जहां से आकाश सक्सेना विजयी घोषित हुए, और स्वार की सीट जो आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम, जहां से विधायक थे, जेल जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई, जिसके नाते यहाँ उपचुनाव हुआ और भाजपा का प्रत्याशी यहाँ भाजपा का सहयोगी दल, अपना दल का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत गया। तो इस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, चूंकि समाजवादी पार्टी इसको अपना एक गढ़ मानती है, चूंकि उनके हिस्से में लगातार ये सीट रही है, लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी इसको अपना गढ़ मानती है।
लेकिन उनके इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए इस बार बसपा ने बड़ी तैयारी की हुई है। यहाँ से अगर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी दिया तो निश्चित रूप से इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। फिलहाल चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने तैयारियां जोरों पे हैं और अब 2024 के चुनाव में ये लोकसभा सीट किसके हिस्से में जाती है, देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन आशीष सिंह के साथ मैं दिवाकर मिश्रा, भारत टीवी में।